कोई ऐसा पढ़ाए तो बताना, सबसे आसान हमारी पहचान। मैं एक बार फिर से बच्चों आपके लिए लेके आ गया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एकदम बारीकी से सीखेंगे और एक एक चीज़ों पर हम ऐसे गौर करेंगे कि दोबारा आपको इस टेंस को पढ़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट में ना हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में जो भी ट्रांसलेशन मैं आपको दूंगा उसका आपको जवाब उसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में देना है, और फिर मैं जिनका जवाब पूरा का पूरा ट्रांसलेशन सही रहेगा उनका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो प्रेजेंट टेंस में जो सबसे खास बात है वो आप नोट करके रख लीजिए। मैं आपको रटी रटाई चीज़ नहीं बताऊंगा, एकदम समझा के कि चीज़ को रीजन से जोड़ते हुए बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, जब करता, इसको समझ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, कॉपी पेन हो तो नोट कर लीजिए इसको, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। थ्री फिंगर से स्क्रीन शॉट होता है, 3 उंगलियां ऐसे टच करिए स्क्रीन पर, नीचे की ओर खींचेंगे तो फ्रेंड्स ये स्क्रीन शॉट ले लिया जाएगा। ठीक है, आपके स्मार्टफोन के द्वारा। तो जब कर्ता अपना कार्य जो होता है, जो कर्ता होता है, जब वो अपना कार्य वर्तमान समय मतलब प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है में खत्म कर लेता है, तो वह वाक्य जो है अंग्रेजी ट्रांसलेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अनुवाद होता है। मतलब उसका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। आपको पता है दोस्तों कि जो टेंस में जो भी वाक्य शामिल किए जाते हैं वो वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कोई ना कोई वर्ब होती है, मतलब वो अपना कोई काम कर रही होती है, तो उसमें एक डूअर भी होता है जो कि काम कर रहा होता है, कर्ता उसे कहते हैं। तो जब कर्ता अपना काम वर्तमान समय में कंप्लीट कर लेता है तो ठीक है, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। सामान्यतः ऐसे वाक्य जो होते हैं उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि से समाप्त होते हैं ऐसे वाक्य। ठीक है, आइए आगे बढ़ते, एकदम आप बारीकी से इसको समझेंगे, एक एक स्टेप को हम समझाएंगे आपको। और कैसा लगता है वीडियो, आप जरूर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों जरूर जाइएगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कैसे पहुंचता है? देखिए, 12 टेंस होते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर पहुंचने के लिए कुछ ऐसे क्रियाविधि होती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब कोई भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहुंचता है। तो देखते हैं कैसे। जैसे देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मैं अगर लिखूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो ये मेरी एक हैबिट है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्लियर? देन आगे देखते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ आपसे बोलूँगा तो हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आएगा 24 आवर्स में कि जब मैं ये आपसे कहूँगा कि बेटा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो काम खत्म भी हो जाएगा, वर्तमान समय में खत्म भी हो जाएगा, तब आप मुझसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा बेटा कि मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, या मैंने अंग्रेजी पढ़ा लिया है। तो बस इसी तरह के टेंस का हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। ये जो तीसरा टाइप है, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, और इसी को हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, इसको आप नोट करते रहिए, पेन कॉपी ले लीजिए। इसमें अगर मैं बात करूँ हेल्पिंग वर्ब्स की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं। हैज़ का इस्तेमाल होता है और हैव का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और देन अदर वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है, इसमें अगला जो हमारा है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर है जब वाक्य क्या से शुरू होता है, मतलब शुरू में आपको मिलेगा क्या। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय हम ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 3 है इसके लिए, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा चौथा स्ट्रक्चर, ये कहाँ काम आएगा।
कोई भी वाक्य है, बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, है ना, इस तरह के जो वर्ड हैं, कौन, तो ये जो वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ये जब वाक्य के बीच में कहीं भी आ जाते हैं ना, तब उन वाक्यों का ट्रांसलेशन हम इस चौथे वाले, इस फोर्थ वाले स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों की क्वेश्चन वर्ड है प्लस हैज़ प्लस ऑब्लिक हैव, दोनों में से कोई एक, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हैज़ और हैव जो है ना, ये डायरेक्टली किससे इफेक्टेड होता है? ये होता है सब्जेक्ट से प्रभावित। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन में है, सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन में जाना, जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा और सिंगुलर होगा, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, तो उसके साथ हम हैज़ लगाते हैं, बाकियों के साथ हैव लगाते हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर है कौन कौन सा है? ही है, सी है, इट है, ये प्रोनाउन हो गए, ठीक है, ये प्रोनाउन है। अगर नाउन में चले जाएंगे तो ही की जगह किसी बच्चे का नाम, किसी लड़के का नाम आ जाएगा, ऑब्वियसली है, और सी की जगह किसी लड़की का नाम यूज होगा, इट की जगह किसी भी सिंगुलर एक सिंगल निर्जीव वस्तु का नाम हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वें नंबर पर कौन सा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर तब यूज किया जाता है, जो तीसरा वाला मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, इसमें जब नॉट आता है, वाक्य क्या से शुरू होता है और बीच में आ जाता है नहीं, तो उसका हम स्ट्रक्चर, उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? उसका ट्रांसलेशन बच्चों हम करते हैं 5वें रूल के अनुसार, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6, यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर हम 6 देख रहे हैं। स्ट्रक्चर नंबर 6 लास्ट है, इसको हम देखते हैं। देखिए होता क्या है, कई बार क्वेश्चन वर्ड भी वाक्य के बीच में आते हैं और उसके साथ साथ नहीं, ये वाक्य भी, ये शब्द भी आ जाता है, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर, उसको किस स्ट्रक्चर पर हम ट्रांसलेट करेंगे? उसको करेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और जैसा कि मैंने बताया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप 3 फिंगर अपनी स्क्रीन पर टच करेंगे मोबाइल के और नीचे की तरफ उसको खींच देंगे थोड़ा सा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा आपके स्मार्टफोन के द्वारा, ठीक है। या आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पास करके, रोक करके। आगे बढ़ते हैं, तो आगे मैं आपको एक एक ट्रांसलेशन बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए, राम पुस्तक पढ़ चुका है। पढ़ने से देखिए होता क्या है, जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, आपको ये ध्यान देना है कि आपको वाक्य को पूरा पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आपको ये लगे कि हाँ, काम जो है खत्म हो चुका है और अभी अभी खत्म हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, काम खत्म हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी पहचान में से एक है। वाक्य को पढ़ने पर यह लगे कि उसके ठीक पहले काम चल रहा होगा, लेकिन अभी अभी काम खत्म हो चुका है। जैसे है राम पुस्तक पढ़ चुका है, इसके पहले क्या होगा कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, और पढ़ लिया तो उसने बोला राम पुस्तक पढ़ चुका है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? राम हैज़ रेड द बुक, राम हैज़ रेड द बुक। ये रीड लिखा है, कई लोग रीड पढ़ेंगे, इसे मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। रीड एक ऐसा वर्ड है जिसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों में रीड ही लिखते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है स्टेप बाय स्टेप पे। रीड, रेड, रेड पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सेकंड है राम पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। अब नहीं शब्द आ गया है, तो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था सेकंड वाला, उसके अनुसार इसमें नॉट लगा के हम इसका ट्रांसलेट कर देंगे। राम हैज़ नॉट रीड द बुक। अगर यहाँ पे होता बच्चों तुम पुस्तक नहीं पढ़ चुके हो, तो क्या होता था? यू हैव नॉट रेड द बुक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं, क्या लगा दिया वाक्य में तो हो जाएगा क्या राम पुस्तक पढ़ चुका है। इसका ट्रांसलेट अगर हम करेंगे तो होगा हैज़ राम रेड द बुक। क्लियर है? एकदम स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है, आपको जरा सा भी इधर उधर नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा। फोर्थ पे देखते हैं, राम पुस्तक कब पढ़ चुका है। राम पुस्तक कब पढ़ चुका है, इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे? क्योंकि कब, अभी मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो देखिए कब जो है ना, ये हिंदी में लिखा है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये वाक्य के बीच में आया, तो इसका ट्रांसलेशन हम क्या करते हैं? सबसे पहले लाते हैं इसको, तो व्हेन, फिर पूरा का पूरा रूल ये वाला लग जाता है, क्या वाला ना, व्हेन हैज राम रेड द बुक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए पांचवा जो इस सेंटेंस है, जो पांचवें स्ट्रक्चर पर आधारित है, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। यहां पर आपको कैसे ट्रांसलेट करना है? हैज राम नॉट रेड द बुक। क्लियर? हैज राम नॉट। एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6, राम पुस्तक कब नहीं पढ़ चुका। अब ये कब नहीं इसमें आ गया, कब पढ़ चुका है वाला तो कर लिया, अब इसमें नहीं आ रहा है। अब देखिए कहां पे, कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं।
व्हेन सबसे पहले कब की अंग्रेजी लगा दी है, फिर हैज़ लगा दी है। क्यों हैज़ क्यों लगाए, हैव क्यों नहीं लगाए, क्योंकि राम जो है सिंगुलर है, ठीक है। व्हेन हैज़ राम नॉट, मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद इसमें नॉट लगाइएगा। राम नॉट रेड द बुक, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं, आज का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए है, और ये है आपको जिसको करना है आपको ट्रांसलेट। ये हैं 6 सेंटेंसेस। सब्सक्राइब करिए इजी टेक फॉर यू को और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।